ये हमारा 7वां वीक का कंटेंट है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। उसके बाद जो है हमारी कौन सी फाइल है, वेब डॉट जेएस। चैप्टर 5 डेट एंड टाइम। तो इसको सेव कर लेते हैं। कॉस्ट नाउ। अच्छा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू, और यहाँ पे हम न्यू डेट का एक मेथड जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है आपको बेसिकली, और ये डेट क्या है, ये एक मेथड है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको सीएलजी करते हैं नाउ, और इसको हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक एरर भी दे रहा है, जनरेट कर रहा है, तो वो एरर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास सैटरडे December 5, 2020, और ये हमें टाइम बता रहा है, ठीक है। डेट और टाइम हमें बता रहा है। ये न्यू बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है जो कि डेट है, और इस तरीके से आपको टाइम बताता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको कन्वर्ट करना है अलग अलग, मतलब कि गेट फुल ईयर मुझे चाहिए, या अगर मुझे गेट मंथ चाहिए, या मुझे गेट मंथ हो गया, इसके बाद गेट डे हो गया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर मुझे गेट फुल ईयर चाहिए तो मैं नाउ डॉट गेट फुल ईयर कर दूंगा। ये चीज़ समझ आई। अगर मुझे फॉर एग्जांपल गेट मंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गेट मंथ कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट को, सिर्फ मंथ मुझे वो ला के दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर मुझे डे चाहिए तो गेट डे कर दूंगा, अगर आवर्स चाहिए तो मुझे गेट आवर्स कर दूंगा, गेट मिनट्स चाहिए तो गेट मिनट्स, और अगर गेट सेकंड्स चाहिए तो गेट सेकंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अगर मुझे इसकी टाइप देखनी है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ नाउ करूँगा, सेव करूँगा, तो देखो यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। डेटा टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सबके फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीएलजी लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं गेट फुल ईयर, और यहाँ पे नाउ डॉट, हमें फुल ईयर चाहिए तो वो मुझे गेट करके दे रहा होगा फुल ईयर। अब यहाँ पे ये मेथड है, तो मुझे गेट फुल ईयर का मेथड अगर लिखूंगा तो 2020 जो मेरा ईयर चल रहा है वो मुझे लाके दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो है गेट फुल ईयर है, हम यहाँ पे गेट मंथ करते हैं,
और यहाँ पे भी हम अगर गेट मंथ करते हैं तो मुझे वो मंथ ला के दे रहा है। अच्छा, मंथ यहाँ पे हमें 0 से ला के दे रहा है। सही, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? 0 से स्टार्ट होगा और हमारा जो मंथ है वो चल रहा है 12, मतलब कि इट मीन्स के 0 से स्टार्ट करेगा तो 11 मुझे ला के देगा। तो दिसंबर का मतलब कि 11। देन इसी तरीके से अगर गेट डेट चाहिए तो मुझे ये डे ला के दे रहा होगा। सही है, मुझे डे ला के दे रहा है 6। इसी तरीके से अगर मुझे डे के अलावा मुझे जैसे गेट आवर्स चाहिए, और तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? गेट आवर्स। देन इसी तरीके से अगर मुझे मिनट्स चाहिए तो गेट मिनट्स। हम एक हर किसी को अलग से इंडिकेट कर सकते हैं, हर किसी को टारगेट कर सकते हैं बेसिकली हम। सेकेंड्स, गेट सेकेंड्स। जी मिस, अपलोड नहीं हो रही, सर नवेद को बोलें तो करवा देंगे। गेट मिनट्स एंड गेट सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमें एक एक चीज़ का टाइम अलग अलग से हम सेपरेटली जो है इस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या है, जो मंथ हमारा चल रहा है दिसंबर वो है 11, मतलब कि 0 से स्टार्ट करेगा और 11 हमारा लास्ट मंथ है तो वो हमें ला के दे रहा है। गेट डे तो हमारी जो आज तारीख है वो डेट कौन सी है? 6, वो मुझे ला के दे रहा है। देन इसके बाद कौन सा डे चल रहा है बेसिकली, तो आज का संडे है तो इट मीन्स के 6 हमें मुझे ला के दे रहा है। देन इस तरीके से गेट आवर्स 18, मतलब कि आपको टाइम ला के दे रहा होगा। इसी तरीके से गेट मिनट्स 3 मिनट और सेकंड्स 3 सेकंड्स आपको ला के दे रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है? देन इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम स्टैम्प का। अब ये टाइम स्टैम्प क्या है? जी, अच्छा, ये टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प बेसिकली आपको जो टाइम दे रहा होता है वो हमें मिली सेकेंड में ला के दे रहा होता है। किस तरीके से? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम स्टैम्प कुछ इस तरीके से, आपने न्यू डेट लिखा, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेट का और उसके आगे डॉट गेट टाइम। इससे होगा क्या? देखो आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं न्यू डेट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और गेट टाइम। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे देखो टाइम हमारे पास अभी का जो टाइम है ना और जो डेट है उसको एक मिली सेकेंड में लाके दे रहा है। उसको हमें किस में लाके दे रहा है? मिली सेकेंड के अंदर। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प क्या करता है? आपको मिली सेकेंड में लाके दे रहा होता है गेट टाइम। किसके जरिए? हम जब भी गेट टाइम यूज करेंगे तो जो भी आपके डेट एंड टाइम होगा उसको आपको मिली सेकेंड में लाके दे रहा होगा। देन इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें डेट को अगर हम स्ट्रिंग में लाना चाहते हैं, तो डेट को अगर स्ट्रिंग में लाना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है नाउ टू डेट स्ट्रिंग। और अगर टाइम को स्ट्रिंग में लाना चाहते हैं, टाइम स्ट्रिंग और लोकल स्ट्रिंग तीनों में दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा काम। ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे अगर CLG करते हैं तो डेट को अगर हम नाउ डॉट और डेट को हम स्ट्रिंग में लाना चाहते हैं, एक सेकंड, टू डेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास डेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग में आ रही है जो यहाँ तक था सैटरडे December 5th 2020, वही चीज़ मुझे यहाँ पे ला के दे रहा है। सही है, सिर्फ डेट मुझे ला के दे रहा है। अगर
फॉर एग्जाम्पल तो मैं पेस्ट करता हूँ और मुझे टाइम चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं सिंपल टाइम लिखूंगा और डेट की जगह क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टाइम स्ट्रिंग आ रहा है, जो टाइम चल रहा है ऊपर, जो हमने न्यू डेट के जरिए लेके आया था वही टाइम आपको यहाँ पे लाके दे रहा है। टाइम स्ट्रिंग बेसिकली जैसे हम डेट स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो डेट क्या है, सिर्फ ये तक यहाँ तक डेट है, ठीक है। अब इसको मुझे स्प्लिट करना है, टाइम भी अलग से लेके आना, तो मैं स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइम स्ट्रिंग लेके आ सकता हूँ इस तरीके से। टाइम स्ट्रिंग यूज करूंगा टू टाइम स्ट्रिंग, तो मुझे टाइम स्ट्रिंग ये ला के दे रहा है। जी जी एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जाम्पल एक लोकल स्ट्रिंग भी है। लोकल स्ट्रिंग क्या है, जिसमें आपको स्लैश ला के दे रहा होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोकल स्ट्रिंग, याद रहे लोकल के अंदर ई आएगा, ठीक है। नाउ डॉट लोकल टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। और ये मेथड है तो हम इसको इस तरीके से कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो लोकल स्ट्रिंग में किस तरीके से आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप लोग के यहाँ पे हमारे पास अब स्लैश में हमारे पास लोकल स्ट्रिंग दे रहा है डेट और टाइम, सही है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है टाइम स्टैम्प का अगर हमें डिफरेंस निकालना है, एक हमारे पास डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बनाते हैं कि मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग पोस्ट किया था और आज का टाइम, फॉर एग्जांपल आज हमारी जो डेट है वो है, कौन सी डेट है आज, 5, आज है 5 तारीख, ठीक है। 2 दिन पहले मतलब कि 3 तारीख को मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था और आज है 5, तो मुझे डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस किस तरीके से मालूम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो पहले ही बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, फिर हम कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बिफोर और एक नाउ का मतलब कि कीवर्ड हमने यूज वेरिएबल क्रिएट किया बेसिकली, और जिस न्यू डेट थी उसके अंदर हमने प्रीवियस डेट लिख दी और टाइम लिख दिया। आप किसी भी फॉर्मेट में लिख दो, कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद न्यू डेट जो कि अभी करंट है, करंट जो चल रहा है, सही है, तो वो आप नाउ वो डेट दोगे। अब इसका मुझे डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, नाउ इस डेट को माइनस कर दोगे बिफोर से, और इनको मैंने मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, गेट टाइम कर दिया। तो पहले ये करके दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस, और इसको बेसिकली अगर हमें करना है तो हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, कॉन्स्ट बिफोर जो कि पहले की डेट होगी, न्यू डेट, और किसी और कंट्री का चाहे जैसे तो उसका फॉर्मेट आप लेके आ जाओ। कॉन्स्ट इसको कर देते हैं नाउ 1, क्योंकि नाउ हमने एक ऊपर यूज कर चुके हैं। न्यू डेट, और अब यहाँ पे मुझे डेट देनी है, तो डेट देने के लिए मैं ये ऊपर वाला जो है ना, हम इसका फॉर्मेट यूज करते हैं। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको स्ट्रिंग के अंदर देना है हमें, ठीक है। और डेट क्या है होगी, आज आई थिंक कर देते हैं 5 3 4 कर देते हैं, और कर देते हैं इसको फ्राइडे, ठीक है। और न्यू डेट हमारी ये है। अब CLG करते हैं। CLG करने के लिए हमें डिफरेंस चाहिए, कॉस्ट डिफ इक्वल टू, और नाउ 1 माइनस, अच्छा हम इसको करेंगे पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट, गेट टाइम मिली सेकेंड में इसमें जैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कितना आ रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं। नाउ अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंस मालूम करने के लिए किससे माइनस करवाना है, बिफोर से, और बिफोर को हमें करना पड़ेगा डॉट गेट टाइम, और यहाँ पे हम डिफरेंस मालूम करने के लिए सेव करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है इन मिली सेकेंड्स। अच्छा इसके बाद अगर आपको अभी का डिफरेंस देखना है तो हम इसको CLG करते हैं,
और नाउ 1 और गेट टाइम कर देते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि पहले हमारे पास ये आ रहा था इन मिली सेकेंड्स और डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और पहले हम निकाल लेते हैं मिनट्स, और मिनट्स निकालने के लिए मैं मैथ डॉट राउंड, क्योंकि राउंड बेसिकली आपको पॉइंट में नहीं ला के देगा, ठीक है। मैथ डॉट राउंड और इसके अंदर मैं डिफरेंस डिवाइड बाय 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, इस वजह से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मिली सेकेंड के अंदर है, और मिनट्स में चाहिए तो 60 से डिवाइड कर दो आप और सेव कर दो। देन इसके बाद CLG और मिनट सेव करवा दें, तो मेरे पास ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्स्ट, अब मुझे आवर्स निकालने, मैथ डॉट राउंड और राउंड, अब मुझे आवर्स किस तरीके से निकालूंगा, जो मेरे मिनट्स हैं, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसके आगे आवर्स लिख दूंगा इस तरीके से, मतलब कि इतने मेरे पास मिनट्स हैं, इतने सेकंड्स हैं, सही है। और अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डे निकालना है, तो डे के लिए मैथ डॉट राउंड और यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, जो मेरे आवर्स हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से 24, ठीक है। और इसके आगे हम लिख देते हैं डे, सेव करते हैं। तो भाई मुझे जो डिफरेंस मिल रहा है इन दोनों का, सही है, मतलब कि क्या, एक दिन का जो डिफरेंस है, एक दिन का डिफरेंस 24 मिनट और 1444 मिनट्स, ये मुझे डिफरेंस मिल रहा है। अब इसको मुझे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बैकटिक यूज करते हैं और यहाँ पे जो है लिखते हैं दिस ब्लॉग वॉज एंड डे और अगो। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस ब्लॉग वॉज रिटर्न 1 डे अगो, तो यहाँ पे आ जाएगा डे अगो, तो दिस ब्लॉग वॉज रिटर्न 1 डे अगो। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, सही है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस पता चल रहा हो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जो टाइम बिफोर में लिखा है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए बिफोर, फ्राइडे 4 दिसंबर, ये सारी चीजें जो नहीं, असल में आपके पास जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो फॉर्मेट आप लेके आ रहे हो, जो आउटपुट आपको दे रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे पास आउटपुट दे रहा था, तो ये, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ फॉर्मेट नहीं रख, कोशिश करो कि फॉर्मेट यही रखो, जो फॉर्मेट फॉर्मेट किसी भी तरीके से चलेगा, फॉर्मेट को रीड करके, फॉर्मेट को रीड करके डिफरेंस निकाल के देगा। और दोनों को गेट टाइम कर दिया, इट मीन्स के आपको मिली सेकेंड में लाके दे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अब हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल क्लॉक है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये आगे जाके बहुत काम आएगा।
जी आगे बढ़ो। अच्छा, अब हमारे पास डिजिटल क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक के लिए पहले मैं आपको कोड करवा देता हूँ। ये जो नंबर दे रहे हैं ये मिली सेकेंड के अंदर बहुत बड़ा नंबर दे रहा है, सेम दे रहा है। डिजिटल क्लॉक डॉट HTML और .js। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं और इसके बाद एक div बना देते हैं और इसको एम्प्टी रखते हैं। अब जो भी काम होगा अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा और इसको कट करके मैं कंटेनर के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे बेसिकली हमें उसको टारगेट करना है जो हमने डिव क्रिएट किया था। तो लोग के नाम से दे देते हैं pk इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट qv selector और log जितने भी वो थे क्लासेस जितनी भी थी सब सेलेक्ट हो जाती। ठीक है, क्यूरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट और क्यूरी सेलेक्टर। देन उसके बाद जो है हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो है हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया और कॉस्ट नाउ इक्वल टू इसको कर देते हैं हम न्यू डेट। ठीक है, जो अभी की डेट है उस पर वो चलाता रहेगा। ठीक है, न्यू डेट और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लिंक कराया हुआ है इसको हम करवा देते हैं स्क्रिप्ट app.js। app.js नहीं है, डिजिटल क्लॉक डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसका एक इंटरवल भी बनाना है। इंटरवल क्या था, बेसिकली हर टाइम वो रिपीट होता रहेगा 1 सेकंड के बाद। तो इंटरवल के लिए सेट इंटरवल और इंटरवल के अंदर हमारा जो भी फंक्शन का नाम है वो देंगे डिजिटल क्लॉक और 1000 का मतलब क्या, 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड इट मीन्स के 1 सेकेंड। अब वो 1 सेकेंड तक बार बार रिपीट करता रहेगा। देखो किस तरीके से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, F12 दबाता हूँ, वो 1 सेकेंड के बाद जो है हमें रिपीट करके देता रहे सेट इंटरवल। लेकिन अभी हमने वो किया नहीं। ठीक है, अब कोई चीज़ कंसोल में होगी तो हर 1 सेकेंड के बाद वो रिपीट करता रहेगा। टिक 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 जैसे नहीं चलती डिजिटल क्लॉक, हर 1 सेकेंड के बाद हमें रिपीट करके देता रहेगा, न्यू आउटपुट ला के देता रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं आएगा वो टाइम पर, ये भी देखो।
1000 मिली सेकेंड है ना, मतलब 1000 का इट मीन्स के 1 सेकेंड। सेट इंटरवल करता क्या, पहले ये बताओ। सेट इंटरवल बेसिकली एक काम ये करता है कि वो हर 1 सेकेंड के बाद जो भी आप यहाँ पे टाइम दोगे उसको रिपीट करता रहेगा, उसको रिपीट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड दूंगा तो 2 सेकेंड के बाद वो रिपीट करता रहेगा। समझ आया? अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि कॉन्स्ट एच, मतलब कि आवर्स गेट आवर्स करेंगे, गेट मिनट्स करेंगे और गेट सेकेंड। ये 3 चीज हमें लेके चलनी है। सिर्फ क्या किया यहाँ पे देखो, गेट मिनट्स और गेट सेकेंड्स। हमें पूरी डेट नहीं चाहिए, हमें डिजिटल क्लॉक में क्या क्या चीजें नीड होती हैं बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एच इक्वल टू क्या आएगा बताओ, नाउ डॉट गेट आवर्स और इसके ऊपर हमारे पास मिनट्स हैं। नाउ डॉट क्या है, गेट मिनट्स और लास्ट क्या है, गेट सेकेंड। अब इसको सीएलजी करवाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। क्या चाहिए, मिनट्स आ गए, आवर्स आ गए एंड सेकंड्स आ गए। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। देखो हर सेकंड के बाद सेट इंटरवल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सेकंड बढ़ रहा है, वो बार बार रिपीट होते जा रहा है। ये चीज क्लियर हुई? देखो सेट इंटरवल करता है क्या, बेसिकली हर उसको ना बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट 1 सेकंड के बाद लाके दे देगा आउटपुट, लेकिन सेट इंटरवल उस चीज को रिपीट करता रहेगा हर 1 सेकंड के बाद जो आप यहाँ पे टाइम दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 सेकंड दूंगा तो 2 सेकंड का वो रिपीट करके देता रहेगा 2 सेकंड के बाद। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने एक न्यू डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मैंने इसको बोला कि मिनट्स आवर्स एंड सेकंड्स, गेट मिनट्स कर दो, गेट आवर्स लेके आ जाओ, गेट सेकंड्स। ये 3 चीजें मुझे लाके दो। क्या क्या, मिनट्स आवर्स एंड सेकंड्स। ये मेथड्स बने बनाए, ये हमने सिंपल यूज करने और हमारे पास आउटपुट लाके दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट HTML का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकटिक यूज कर रहा हूँ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बैकटिक या टेम्पलेट स्ट्रिंग बोल दो। और मैं यहाँ पे स्पेन, और स्पेन के अंदर जो है वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है हमारा, मिनट्स। इसके आगे लगा लेते कॉलन, फिर एक स्पेन है। सॉरी, वो देख लो कि आउटपुट आ भी रहा है आपके पास या नहीं आ रहा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। भाई तसल्ली करने के लिए चेक करनी पड़ती है, समझे आप। स्पेन और यहाँ पे जो है सेकंड्स, पहले आवर्स आएंगे, फिर मिनट्स आएंगे और फिर सेकंड्स आएंगे। ये चलेगा क्या, पहले आवर्स आएंगे, फिर मिनट्स आएंगे और फिर सेकंड्स आएंगे। ठीक है, सेव करवा लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसको, हमने ऊपर जो इनिशियलाइज करवाया जो डिव यहाँ पे क्लॉक डॉट, हमने जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया क्लॉक के नाम से, डॉट इनर HTML इक्वल टू इसके HTML कर देते हैं। ठीक है, सेव करवाते हैं और हमारे पास ये टाइम आई।
ये टाइम चल रहा है। अब ये बार बार उसको ओवरराइड करता रहेगा, जो जो टाइम अपडेट होता रहेगा ना, तो इस चीज को ये ओवरराइड कर। सही है। हमने क्या किया है, जो क्लॉक है उसकी डॉट इनर एचटीएमएल और एचटीएमएल हमने यहाँ पे लिख दी है और इक्वल कर दिया एचटीएमएल के। अब ये एचटीएमएल इसको ओवरराइड करता रहेगा बार बार, मतलब कि अगर गेट सेकंड्स बढ़ रहे हैं तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। समझ आई बात? वो बार बार उसको ओवरराइड करता रहेगा। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। करते हैं, रुको करते हैं। अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन कर देते हैं, आरो में पे करते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है। साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और डॉट कंटेनर, हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW। बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे दे देते हैं कौन सा, बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट करता हूँ, पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये आउटपुट आ गया। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इट मींस डेट के जो भी हमारा काम चल रहा है वो अब सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई वाला है, जस्टिफाई एक्स एक्सिस पे काम करता है, अलाइन वाई एक्सिस पे काम करता है। इसके बाद फ्लेक्स फ्लो मुझे डायरेक्शन देनी है। फ्लेक्स फ्लो जो है मुझे देना है कॉलम, क्योंकि कॉलम में ही हमें जनरेट करना। देन इसके बाद जो है फ्लेक्स फ्लो हो गया। और सेकंड ये कि मुझे H1 को टारगेट करना है। कलर दे देते हैं वाइट, फॉन्ट साइज 4 और उसके बाद मार्जिन बॉटम 2 है। इसके बाद एक लॉग की क्लास थी हमारी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। लॉग फॉन्ट साइज रीनेम कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं ठीक है। तो ये आपकी डिजिटल क्लॉक सिंपल सी बन गई। तो मेरे पास ये एरर थी, कह रहा नाउ का कह रहा है कि ना नाउ इज डिक्लेयर्ड इट्स वेरी नेवर रीड। लाओ लैपटॉप ले गया और इसको स्पेन भी कर देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके आ देते हैं स्पेन और बैकग्राउंड कलर मसाला है, पैडिंग दे देते हैं 1 तो ये आपकी डिजिटल क्लॉक माशाल्लाह से अच्छी सी बन गई। सही है भाई, आपकी क्लॉक तैयार हो गई माशाल्लाह से, बड़ी क्लासिकल क्लॉक लग रही है। अब हमारे पास फॉर द फर्दर टॉपिक हमारे पास अब दूसरी चीज क्या है, क्या भाई अभी एक लाइब्रेरी रह गई है, वो चेक कर लो फिर चल जाएगा। 5 मिनट लगे, 5 से 10 मिनट हो जाएगा। देखो डेट FNS एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आओगे और
डेट FNS एक लाइब्रेरी है ये, इसकी इसका CDN दे दो, यहाँ से यहाँ पे सर्च करो डेट ये आपको देना है index.html पे। सही है, ऐप के ऊपर, समझ आई बात, इसके app.js के ऊपर। अब हमें यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो बिफोर आफ्टर कितना इजी हो जाता है। फॉर्मेट फॉर्मेट है हमारे पास यहाँ पे, टाइम स्टैम्प आगे, गेट मिली सेकेंड, एड मिनट, सेट आवर्स, मतलब इससे ना थोड़ी सी मतलब चीज़ें आसान हो जाती है लाइब्रेरी। कैलेंडर इज टुमारो, इज टुडे, एट डेज। TDN जो है ना आपको कहाँ से मिलेगा, TDN.js की एक वेबसाइट है, वहां पे जाना है, यहाँ से कॉपी करना है लिंक और यहाँ पे index.html में पेस्ट करना है, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट में देखो आप इस तरीके से फॉर्मेट जो है लेके आ सकते हैं, ईयर्स हो गया, इस तरीके से आप फॉर्मेट्स लेके आ सकते हो। अगर ये यूज़ करोगे तो इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, अगर इतने वाई यूज़ करोगे तो इस तरीके का, अगर इतने वाई यूज़ करोगे तो ये फॉर्मेट है। इसमें एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि क्या किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, पूरा एक एक फॉर्मेट है। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है तो सेव कर लो, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, सबको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट नाउ इक्वल टू न्यू डेट और यहाँ पे जो है बेसिकली CLG करते हैं हम, सही, और डेट FNS, सही, जो हमारा TDN था, डेट FNS F कैपिटल रहेगा और इसके अंदर जो है नाउ को कॉल करवा देते हैं और बोलते हैं डॉट इज टुडे। अगर टुडे होगा तो ट्रू कर देगा, अगर टुडे नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। समझ आई बात, नहीं आई? तो इसको सेव कर दें दोबारा, हमें एक एरर जनरेट करवा रहा है। और हमारे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो आज टुडे का मतलब बता रहा है कि ट्रू, सही। अगर टुडे नहीं होता, अगर हम यहाँ पे बोलते टुमारो, सही है, फॉल्स दे रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ, फॉर्मेट, सही है, और फॉर्मेट में आप किस तरीके से मुझे फॉर्मेट देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर्मेट देना है, मुझे 4 दफ़ा वाई लिखता हूँ, सही है। फॉर्मेट के आगे एक स्ट्रिंग लिखोगे, 4 दफ़ा वाई करते हैं, सेव करते हैं, 2020 आई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए क्या, क्वार्टर मंथ चाहिए मुझे, तो मंथ अगर मैं कितनी दफ़ा लिखूंगा, 3 दफ़ा लिखूंगा तो मुझे इस तरीके से मंथ देगा, देखो, जैन फेब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसा अगर मैं लिखता हूँ
सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 दफ़ा जो है वो दे रहा है। अगर मैं एक और दफ़ा दूंगा तो मुझे 4 दफ़ा ला के देगा। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करते हैं डे ऑफ मंथ, तो डी डी कर लो या डू कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं डू, सेव करते हैं तो यहाँ पे देखो डू किया तो 6 आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप जो है मंडे ट्यूसडे लाना चाहते हो तो ई ई ई, तो ये अगर पूरा कंप्लीट लाना चाहते हो तो कितने ई है, इन सबको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू दे रहे हैं, ई ई ई नहीं लाके। इसमें ई रीड नहीं कर रहा। आई डोंट नो, नहीं है। एम पी एम के लिए ये चीज़ आप यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं फिर, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आप लोगों की कल नहीं होगी, वही इसी टाइम पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप लोगों की शाम में खत्म हो जाती है। उनका अब टाइम नहीं है ऑनलाइन में ना, वो बच्चे को समझते हैं कि बच्चा फारिग है, वो ये समझते हैं बच्चा फारिग है, इससे काम